उधर नगरीय निकाय चुनाव में त्रिस्तरीय होगा बीजेपी का प्रचार। मंत्रियों के साथ ही सांसद विधायकों को भी प्रचार में लगाया जाएगा और पालिका परिषदों में प्रत्याशी की मांग पर प्रचार करेंगे मंत्री। प्रदेश, क्षेत्रीय और जिला मुख्यालयों पर होंगे बीजेपी के कैंपेन और प्रभार वाले जिलों में मंत्रियों और पदाधिकारियों के दौरे शुरू होंगे। मेयर के साथ ही पालिकाओं में भी प्रचार कर सकते हैं सीएम योगी। तो नगरीय निकाय चुनाव में त्रिस्तरीय होगा बीजेपी का प्रचार और इसी के लिए ये पूरा जो रूट चार्ट है वो भी तैयार हो चुका है। मंत्रियों के साथ ही सांसद विधायकों को भी प्रचार में लगाया जाएगा। पालिका परिषदों में प्रत्याशी की मांग पर प्रचार करेंगे मंत्री और प्रदेश, क्षेत्रीय और जिला मुख्यालयों पर भी बीजेपी के कैंपेन होंगे। प्रभार वाले जिलों में मंत्रियों और पदाधिकारियों के दौरे शुरू। मेयर के साथ ही पालिकाओं में भी प्रचार कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसी वजह से अपनी रणनीति के तहत प्रचार पर फोकस किया जा रहा है। मंत्रियों के साथ ही सांसद विधायकों को भी प्रचार में लगाया जाएगा। पार्टी के जो योजनाएं हैं, जो विकास के काम है राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी और इसीलिए प्रदेश स्तरीय, क्षेत्रीय और जिला मुख्यालयों पर बीजेपी के जगह जगह कैंपेन होंगे। प्रभार वाले जिलों में मंत्रियों और पदाधिकारियों के दौरे शुरू और मेयर के साथ ही पालिकाओं में भी प्रचार कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, रणनीति तैयार हो चुकी है चुनाव प्रचार के लिए, त्रिस्तरीय होगा बीजेपी का प्रचार अब आने वाले दिनों में? देखिए, बिल्कुल इसकी बाकायदा तैयारी की जा चुकी है और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, बाकायदा जो प्लान है वो तैयार करके जिलों को भेज दिया गया। त्रिस्तरीय होगा ये निकाय चुनाव का प्लान, जिसमें पहले जो सबसे टॉप पर होगा उसमें खुद मुख्यमंत्री, जो मेयर के जहां जहां चुनाव होने हैं तो वहां पर मुख्यमंत्री भी रैलियां करेंगे। आपको याद होगा दिव्या की पिछली बार जब निकाय चुनाव हुआ था तो इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने अयोध्या की रैली से की थी और मैं खुद उनके साथ गया था। तो उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि जितना छोटा चुनाव होता है उससे उतनी ही बड़ी कैंपेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये आने वाले वक्त में मैसेज डालेगा। क्योंकि 24 की जंग से पहले 23 का जो जनादेश है वो बीजेपी अपने पक्ष में करना चाहती है। विधायक, सांसद और मंत्री अलग अलग जगह पे वो प्रचार करेंगे। जिन मंत्रियों को जिस जिले की जिम्मेदारी, यानी जो प्रभारी मंत्री हैं वो वहां पर रहेंगे और इसके साथ ही ऑप्शन दिया गया तीसरे नंबर पर दिव्या कि जो भी नगर पालिकाएं हैं, जो भी मेयर हैं, वो डिमांड कर सकते हैं कि फला मंत्री की हमारे यहाँ सभा चाहिए, फला मंत्री का रोड शो चाहिए, फला मंत्री हमारे यहाँ रैली चाहिए। उसके हिसाब से पार्टी मंत्रियों की ड्यूटी लगाएगी। तो देखिए, पहले चरण में मुख्यमंत्री, दूसरे में मंत्री, सांसद, विधायक और तीसरे में अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष और प्रांतीय प्रचारक, यानी सबकी ड्यूटी लगाई गई है। यानी छोटा चुनाव है। 35 लाख पन्ना प्रमुख बना दिया है बीजेपी ने। 1.5 लाख से अधिक बूथों पर सशक्तिकरण का कार्यक्रम किया है। व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, हर गांव के 10-10 ग्रुप, जिसकी मॉनिटरिंग खुद लखनऊ के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से हो रही है। तो चुनाव भले ही शहर की सरकार का हो और बीजेपी इसमें हमेशा अपर हैंड रहती हो, लेकिन बीजेपी एक कदम आगे बढ़कर तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी भी, अखिलेश यादव ने भी अलग अलग टीमें बना दी है, विधायकों को जिम्मेदारी दे दी है, अलग अलग सेक्टर बांट दिया है। बीएसपी अलग काम कर रही, कांग्रेस अलग करे, ओम प्रकाश राजभर का पूरा फोकस पूर्वांचल में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देखिए छोटा चुनाव भले ही छोटा हो, लेकिन तैयारियों को भांपने के लिए, परखने के लिए अच्छा मौका होता है पार्टियों के लिए और इसी वजह से सारा जोर आजमाइश भी की जा रही है। अजीत, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास।